जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज का हमारा विषय रहेगा मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। सामान्यतः मंगल एक राशि में 45 से 50 दिन तक रहते हैं, इसलिए लगभग 1.5 वर्ष के आसपास मंगल वापस उसी राशि में गोचर करते हैं। कभी वो स्वराशि के होते हैं, कभी वो उच्च के, तो इस बार वह नीच के होंगे। यानी जब कोई ग्रह ब्रह्मांड के अंदर अपनी रश्मियों को खो देता हो, यानी उसकी जो गति है वो जिस गति से चल रहा है, लेकिन वो जिस राशि में चल रहा है वो राशि है कर्क राशि, और कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच के होते हैं। यानी ग्रह का अगर दीप्तादि अवस्थाओं के अंदर देखें तो ग्रह अपना बल खो चुका है, क्योंकि दीप्तादि अवस्थाओं में सबसे जो निचले स्तर पर ग्रह आता है वह नीच का ग्रह होता है। ऐसे ग्रह के लिए कहा जाता है कि ऐसे ग्रह को अन्य ग्रहों के स्ट्रेंथ के द्वारा ही बल मिलता है। जैसे अच्छे ग्रहों के साथ हो, अस्त ना हो, शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, नीच भंग राजयोग होता हो, तब कहीं जाकर वह नीच का ग्रह अच्छे फल दे सकता है। अब मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2025 से 6 जून 2025 तक रहेंगे कर्क राशि में नीच के। यानी इस दौरान उसका आपकी राशि पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे आपकी राशि के अकॉर्डिंग इसकी विशेष जानकारी मिल सके। चंद्रमा, जिसको हम मन का कारक ग्रह मानते हैं, और मन के कारक ग्रह का संबंध जैसे ग्रहों से होता है वैसा ही आपका मन भी होता है। यानी इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो आपकी सोच विचार, आपकी मानसिकता, आपके मन मस्तिष्क पर पड़ेगा। चंद्रमा एक मन का ग्रह है, और चंद्रमा के ऊपर कहा जाता है अगर मंगल का प्रभाव आता है, क्योंकि मंगल उसकी राशि में नीच का है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन जीवन में आपके एग्रेशन को कंट्रोल करने वाला माना जाता है। अब अगर ये मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का है तो आप एग्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा पर मंगल का प्रभाव ना हो तो ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता के लिए बेहतर है। यानी अगर इसको हम एग्रेशन के बारे में बात करें तो मंगल कौन है? हिम्मती, साहसी, जोशीला प्लेनेट है। मंगल यहाँ चर राशि में नीच का हो रहा है। एक तो अग्नि तत्व ग्रह है और वो भी चलायमानता से भरा हुआ ग्रह है। यानी सबसे ज़्यादा जरूरी आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आने वाले इस समय के दौरान 2 अप्रैल से 6 जून तक कम से कम अपनी बुद्धि और अपनी मानसिकता और सोच विचार पर विशेष ध्यान देना होगा कि एग्रेशन नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी भी एक्शन को लेने में आपको तीव्रता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो मंगल यहाँ चंद्रमा की राशि में, अगर आपकी कुंडली, कोई भी कुंडली है आपकी, किसी भी लगन की कुंडली है आपकी, तो अगर आपको मंगल से संबंधित महादशा अंतरदशा चल रही है तो ब्रह्मांड में वो महादशा अंतरदशा का लॉर्ड और नीच का हो रहा है, इसलिए आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा पड़ेगा। कर्क राशि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र से भरी हुई राशि है। जिन लोगों का जन्म इन राशियों में हुआ है, या जिन लोगों के प्लैनेट इन राशियों के अंदर बैठे हैं, या आपकी कुंडली में कर्क राशि में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो मंगल उसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो इन लोगों के ऊपर भी इसका प्रभाव अधिक देखा जाएगा। यानी मंगल की दशा चल रही है तो प्रभाव ज़्यादा होगा, उन नक्षत्रों से संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल आपको सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य आपका कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो कर्क राशि में सूर्य होगा तो अवश्य ही पुनर्वसु, पुष्य या अश्लेषा नक्षत्र में ही होगा। उसके ऊपर से मंगल का ट्रांजिट गुजरेगा, यानी ये आपके लिए एक सावधानी भरा हुआ समय होगा। यानी इन नक्षत्रों के व्यक्ति भी इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जितना ज़्यादा हनुमान जी और शिव जी से संबंधित उपासनाएं जीवन में होंगी उतना आपके लिए बेहतर होगा। अब इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हुए अब हम आपकी राशि के अनुसार इसको अलग अलग तरीके से जानेंगे कि भाई आपकी राशि पर पर्टिकुलर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी हमें रखनी है। क्योंकि इस दौरान अगर हम देखें तो शनि राहु का योग भी ब्रह्मांड में चल रहा है। जहाँ शनि कर्म कारक है वहीं राहु उस प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। यानी एक तरफ शनि राहु का योग, दूसरी तरफ नीच के मंगल का योग, और वहीं आप बाहरी वातावरण के बारे में बात करें तो आज के समय में आप देश दुनिया में देख लीजिए क्या स्थितियाँ चल रही हैं, चाहे वो धार्मिक हो, सांप्रदायिक हो, राजनीति को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, अर्थक्वेक हो, भूकंप हो, आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, वो सब चीज़ें इसी से कहीं ना कहीं संबंधित देखी जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है उसको विस्तार से जानते हैं। साथ ही साथ आपको एक विशेष जानकारी दे दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं,
चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्क्रीन पर हमने अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान करना चाहते हैं या कुंडली से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस भेज सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेंसी होगी। आइए बात करते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए मंगल जब आपकी राशि से पंचम भाव में नीच के होंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले पंचम भाव एक भाव है और उसके अंदर बैठ गया है एक प्लेनेट नीच का मंगल। अब पांचवा घर ज्योतिष शास्त्र में कहें तो बड़ा अच्छा भाव है। इसको हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, मंत्र सिद्धि, आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपके डिसीजंस के लिए देखते हैं। लक्ष्मी त्रिकोण से भी देखते हैं, यानी इसका मतलब है कि जिसकी बुद्धि सही काम कर रही है उसको लक्ष्मी का योग बनता है, ऐसे समझ लीजिए। अब पंचम भाव में नीच का मंगल है, प्लेनेट बहुत जल्दबाजी वाला है, एग्रेशन वाला है, क्रोध वाला है, और वो पांचवें घर में बैठ गया। तो क्या कहता है, भाई बड़ा शांत हो जाओ। लव रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपके एग्रेशन, क्रोध की वजह से। आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ले सकते हैं मंगल के नीच होने की वजह से। आप अपनी एजुकेशन को अपने खुद के डिसीजन से खराब कर सकते हैं इसी जल्दबाजी या क्रोध की वजह से। मंगल पंचम भाव में नीच का है, इसका मतलब है इस दौरान पेट से संबंधित कोई तकलीफ आपको हो सकती है। पेट से संबंधित इंटेस्टाइन है या कोई किडनी स्टोन है, उसमें अचानक से दर्द होना, या कभी कभी छोटा सा कोई सर्जरी या टाँका आदि भी देखा जाता है। गर्भवती महिलाएं इस दौरान ध्यान रखें क्योंकि पंचम भाव गर्भ का भी है। जब तक मंगल यहाँ चलें तब तक अपनी विशेष सावधानी रखें। और ऐसी स्थितियों में कहता हूँ गर्भ रक्षा के लिए सबसे बढ़िया होता है कि दुर्गा सप्तशती से देवी कवच का पाठ करते रहो लगातार रोजाना, वो बहुत अच्छा होगा। हनुमान जी की आराधना करते रहो, ये अच्छा होगा। क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारी बुद्धि के साथ, एजुकेशन के साथ, नॉलेज का, ये निर्णयों का सबका भाव है, और वहाँ पे नीच का मंगल अफरा तफरी में आपसे लॉस करा सकता है। अब क्योंकि ये पंचम भाव भी नहीं है, ये 10वें से 8वां भाव भी कहलाता है। इसका मतलब इस दौरान प्रोफेशनली फैसले जितने शांति से लिए जाएं उतने शांति से लो। अपने ऊपर मंगल को हावी मत होने दो। अपने ऊपर किसी चिंता को, किसी परेशानी या कष्ट को हावी मत होने दो। किसी एग्रेशन को हावी मत होने दो। जितना पेशेंस से काम करेंगे उतना बढ़िया। अदरवाइज इसको कहते हैं अपनी ही गलती से अपना लॉस करना। अब दूसरे घर का मालिक पंचम भाव में नीच का, दूसरा घर मेरी बोलचाल का है, पंचम भाव मेरी एजुकेशन का है। तो इसको हम क्या कहेंगे, दूसरे घर का संबंध पंचम से है कि भाई सोच के बोलो, जब भी बोलो उसे तोल लो। ये मंगल का ये कॉम्बिनेशन है कि दूसरा घर मेरी स्पीच का है और पंचम भाव मेरी बुद्धि का है। मेरी बुद्धि में जो आया मैंने वो बोल दिया, और मेरा द्वितीय शी नीच का हो गया है। तो क्या है, मैं अपनी गलती से या अपनी वाणी से किसी का दिल दुखा सकता हूँ, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूँ जिससे मुझे गड़बड़ हो जाए या मेरी ही नुकसान हो जाए, क्योंकि धन का मालिक नीच का है तो धन का लॉस ना हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। नवम भाव का मालिक यहाँ है, तो ऐसी स्थिति में ट्रैवलिंग से फ़ायदा मिलता है। एजुकेशन के लिए भी ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए भी ठीक है, भाग्य धर्म के लिए भी ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों में एक ही चीज़ आपको चाहिए होती है, जो आपको लगातार 2 महीने अपने अंदर बांधनी पड़ेगी, वो है आपका पेशेंस लेवल। जितने स्थिर, जितने शांत, जितने पेशेंस वाले आप बनेंगे उतना मंगल आपके लिए उपयोगी है। और अगर आपने ये चीज़ अपने ऊपर हावी होने दी तो मंगल आपके ऊपर हावी होंगे और आपको लॉसेस देंगे, इसमें कोई संदेह भी नहीं। तो ये था मेरा आज का विषय कि जब मंगल पंचम भाव में नीच के बैठेंगे तो ये आपको क्या फल देंगे। जय श्री राम।